तो ये कहीं ना कहीं फायदा है, इसलिए मैं गाड़ी को थोड़ा सा दूर तक ले आया। फाइनली बैटरी आ गई 5% पे और बीप भी आप सुन पा रहे होगे। और रेंज टेस्ट के लिए आप देख लो भाई क्या करना पड़ रहा है, ई रिक्शा से जो है खिंचवाना पड़ रहा है। देख रहे हो भाई, आपके सामने है भाई। 7:15 और दिखाता हूँ और कितनी एक्चुअल में गाड़ी चली है अपनी। एक बार आ जाओ, मैं MID में दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल जीरो पड़ी है। और अगर मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊं, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वी लाइफ। आप सामने देख पा रहे होगे भाई, टियागो ईवी खड़ी हुई है। और स्पेशल चीज तो पता है क्या है कि भाई गाड़ी को 3 साल होने से पहले ना इसने 1 लाख किलोमीटर कवर कर लिए। मैं चलो आपको पहले झलक दिखा देता हूँ, फिर आपको जो है बाद में सारी चीजें बताऊंगा। ये एक बार आप देख लो भाई, 1,60,000 किलोमीटर जो है पूरे चल चुकी है। मतलब 1 लाख से 60 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जो है ये गाड़ी कवर कर चुकी है। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इसीलिए है कि भाई 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद ना कई लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई 2-3 साल में जब बैटरी चेंज होगी ना ईवी गाड़ी की, तब बहुत परेशान होगे। तब जब मोटा खर्चा आएगा ना, तब जो है बहुत ज्यादा वो परेशानी आएगी, पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आज यही देखते हैं कि भाई 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद टियागो ईवी रेंज कितना देती है बिल्कुल स्टेट हाईवे पे। और टेम्परेचर जहां पे समर का पीक चल रहा है, मतलब जून के महीने में खड़े हुए हैं, वहां पे क्या रेंज जो है इस गाड़ी की निकल के आती है, वो आपको इस वीडियो से जानने को मिलने वाला है। अगर आप नई वाली टियागो ईवी खरीदने की सोच रहे हो या फिर कोई भी ईवी फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, देन ये वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। और पता है नेचुरल चीज तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ऐसा है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं, दिखाता हूँ क्यों कह रहा हूँ ये वाली चीज। देखो भाई, पूरा जो अपना बूट है ना वो पूरा पैक है, मतलब कुछ भी इसके अंदर ऐसी स्पेस की जगह नहीं है, थोड़ा बहुत भले ही हो। और बंदों की बात करूं तो सिर्फ 2 बंदे ट्रेवल कर रहे हैं और पीछे भी थोड़ा सा आपको जो लगेज है वो थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। और अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के मैं आपको जो है प्रॉपर सारा कुछ बताता हूँ। आ जाओ भाई, एक बार इसको करते हैं बंद और लगाता हूँ चाबी। और मैं आपको पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं। मैंने जो है ना, एक चीज, एक सेकेंड, मैं देखो गाड़ी को 10 किलोमीटर जो है ना ऑलरेडी चला के ले आया हूं अपने घर से। और अगर आपको ओडोमीटर प्रॉपर देखना है, ये देख लो भाई, टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहां से मैंने स्टार्टिंग करी थी वो आप देखो। फिलहाल भाई एक बार आप देख लो 100% चार्ज है, बट टीपीएमएस की लाइट आ रही है भाई। टीपीएमएस वाली मैंने कितना भी कुछ भी कर लो, लाइट आती आती है। बट हाँ, फिलहाल मैं जो ट्रिप ए है उसको भी जीरो कर रहा हूँ आपके सामने, ये देख लो भाई इस तरीके से। और जो अपनी ट्रिप बी है उसको भी जीरो कर दे रहे हैं ताकि प्रॉपर एक आइडिया लगे। एक सेकंड, ये टीपीएमएस का आ गया ना, चलो 1-2 सेकंड वेट करते हैं इस तरीके से। ये लो भाई, ट्रिप बी भी अपना जीरो हो चुकी है। और जो ओडोमीटर है अगर आप पूरा देखोगे, 1,49,000 किलोमीटर जो है फाइनली गाड़ी चल चुकी है। तो इसी से आपको आइडिया लगेगा कि भाई ओवर द टाइम जो ईवी की रेंज है उसमें क्या फर्क पड़ता है। बट हाँ, एक मेन चीज भाई देखो, टाइम क्या हो रहा है, 3:18 पीक टाइम है। टेम्परेचर आप देखो, गाड़ी जस्ट घर से अभी बाहर निकाली है तो ये 33 दिखा रहा है। बट भाई एक्चुअल जो टेम्परेचर रहेगा ना, रफली आप 40+ मान के चलो। मेरे को जैसे ही इसमें MID में दिखाएगा ना अपग्रेड करके, तो मैं डेफिनेटली आपको वो भी क्लिप जो है दिखा दूंगा। फिलहाल हाईवे पे अपना जो कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, एक चीज आपसे शेयर करता हूँ वो ये कि अभी आप बैटरी परसेंटेज देख लो 91 पे आ चुकी है और वॉट आवर क्या चल रहा है। और रही बात टेम्परेचर की, बाहर की टेम्परेचर की, भाई देख लो 41 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है। तो इससे एकदम प्रॉपर आइडिया लगेगा कि पीक समर्स में भाई ईवी की रेंज क्या आती है जब वो 1 लाख किलोमीटर जो है कवर कर लेती है, वो भी आपको आइडिया रहेगा। और देखो इस चीज में ना मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं हर बार आपको रेंज का आइडिया दूंगा कि भाई हर 1-2 किलोमीटर पे, ऐसा नहीं रहेगा। मैं बताता हूं कैसा रहेगा। जैसे जैसे हर 20% बैटरी के ड्रॉप रहेंगे ना एसओसी के, बेसिकली जैसे पहले 20% हो गए, फिर 40% पे, फिर 60, फिर 80, इस तरीके से रहेगा। जैसे कम होता जाएगा वहां पे मैं आपको ओवरऑल रेंज का आइडिया देता रहूंगा और साथ में कुछ चेंजेस वगैरह रहेंगे वो भी बताता रहूंगा। तो ऐसा रहेगा, आप बोर भी नहीं होगे और साथ में आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि भाई रेंज कितनी मिल रही है आज की डेट में। और अगर मैं एसी वगैरह की बात करूं तो भाई एसी आप देख लो भाई चल रहा है 22 डिग्री पे और 2 पे जो है फैन स्पीड सेट है। और स्पीड अपनी कुछ इस तरीके से रहेगी, ज्यादा तेज नहीं चलाएंगे क्योंकि भाई रेंज फिर कहीं भी जा सकती है। अगर आपको थोड़ा सा रेंज के हिसाब से चलाना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो जो है चलना पड़ेगा। भाई फिलहाल अपडेट की तो बारी नहीं आई है, बट भाई इस गाड़ी में हवा का थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, मैंने आपको इनिशियली बताया था।
जरा हवा फुल करके देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे बंदा रहता है कोई, बट अब नहीं है तो खैर कोई नहीं, हम खुद कर लेंगे। यहाँ पे अपने को करनी है भाई 36 के आसपास कर लेते हैं और खुद ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, जब नहीं है तो क्या ही करें। बहुत इजी वैसे प्रोसेस है, ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। ऐसे इस तरीके से दबा के रखो ऐसे, और वहाँ पे जो है इस तरीके से दिखा देगा। 23 फिलहाल दिखा रहा है। 23 से अपने को करनी है 33 हो गई, 36 के आसपास, 34। चलो कर लेता हूँ मैं, आपसे फिर मिलूंगा भाई। भाई लेफ्ट साइड तो कंप्लीट कर ली है, दोबारा से दिखा देता हूँ। सबसे बेस्ट पेट्रोल पंप लगता है मुझे जियो बीपी का भाई, मतलब सारी सुविधा मिलती है यहाँ पे, और बाकियों में भाई हवा भरने की जगह नहीं हो रहती, तो ये कहीं ना कहीं फायदा है, इसलिए मैं गाड़ी को थोड़ा सा दूर तक ले आया। अभी देखते हैं कितनी है, वहां पे है 34 दिखा रहा है। ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा आपको दिख जाएगा, तो वो चीज, इसको और कर लेते हैं। हवा तो पूरी हो ही गई और अपडेट की बारी भी आ गई, जो कि पहला अपडेट है। देख लो 80% पे आ गई और 31 किलोमीटर फिलहाल गाड़ी ने कवर करे हैं। एक्चुअल में जब ये पहले गाड़ी नई थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तब ये गाड़ी क्लोज टू 40 किलोमीटर आराम से इजीली टच कर लेती थी 20% में। बट आप इनिशियली अब देख रहे हो इतनी गर्मी भी पड़ रही है और 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा गाड़ी चल चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है रेंज के अंदर नजर आएगा। और अब हवा भी पूरी फुल हो गई है, तो अब देखते हैं अब जो 20% जैसे ये 60% पे आ जाएगी, तब क्या एक्चुअल रेंज आती है, तब वहां पे बात करेंगे। सीने में जल धड़के, नैनों में चढ़ चढ़ के। फाइनली भाई अपडेट नंबर 2, बैटरी आ गई है 60% पे। 40% जो बैटरी है वो कंज्यूम हो चुकी है। और अगर आप रेंज पे आइडिया देखोगे, बेसिकली ट्रिप ए अगर आप देखोगे तो भाई 66.8 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अगर आप इससे भी आइडिया लोगे तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि ओवर द टाइम रेंज में कितना ड्रॉप मिल रहा है। और एट द एंड जब वीडियो एंड करने की बारी आएगी, मैं आपको एग्जैक्ट बता ही दूंगा कि भाई उस टाइम पे क्या रेंज हमें मिली है। फिलहाल अगर आप इसका जो ओवरऑल ये है कि भाई आउटसाइड का टेम्परेचर देखते हो तो 42 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है और गाड़ी 116 चल चुकी है, मतलब 60 पे हम वहां से निकले थे। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। और एईसी अगर आप देखोगे, एवरेज इलेक्ट्रिक कंजप्शन, तो भाई 125 वॉट आवर पर किलोमीटर चल रहा है, जबकि स्टार्टिंग में लगभग 225 के आसपास था। धीरे धीरे जो है ये कम हो चुका है, और जितना कम रहेगा उतना ही बेनिफिट वाली चीज रहती है। बट हाँ भाई रेंज थोड़ी सी तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कि भाई कम दी है। बट हाँ देखते हैं ओवर द टाइम, जब भाई 10% के आसपास बैटरी रहेगी तब क्या रिंकल का आता है। तो अभी करंटली देखूं तो भाई 10 से 15 किलोमीटर की जो रेंज है वो मुझे कम मिल रही है। बट हाँ अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड भाई 70 के आसपास रह रही है। कभी कभी 80 भी चली जाती है, 85 भी चली जाती है, और कभी कभी 60-65 भी आ जाती है। तो उस तरीके से ओवरऑल जो रेंज है वो चल रही है। और हाईवे कुछ इस तरीके का है। आने वाले टाइम में एक्सप्रेस वे पे भी आएंगे, बट देखते हैं अभी फिलहाल क्या रहता है क्या नहीं रहता। और टाइम हो लिया है 4:44। और यहाँ पे अब वो नहीं दिखा रहा भाई जो अपना मैप था कि कितना किलोमीटर जाना है। ये वायरलेस वाला जो रहता है ना भाई, बहुत ही बढ़िया रहता है। वायर्ड में निकालो फिर करो, निकालो फिर करो, बड़ा इरिटेटिंग वाली चीज जो है हो जाती है। और धूप भी थोड़ी सी कम हो गई है, तो देखते हैं क्या पता रेंज पे थोड़ा सा फर्क आ जाए। और चलते चलते देख लो 59 पे भी आ गई रेंज। हालांकि 120 दिखा रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रफली 180 किलोमीटर की जो रेंज है वो आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू अगर आप MID की बात करते हो। भाई थर्ड अपडेट
अपडेट की बारी आ चुकी है और एक बार आप मीटर पर नजर डाल लो भाई, 40% पे बैटरी आ गई और गाड़ी चल गई है 121। बट अगर आप इसे एग्जैक्ट समझोगे ना तो ये लगभग आपको 103 किलोमीटर जो है दिखा रहा होगा सामने की तरफ। रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई मैंने इसको गाड़ी को लगभग 5 से 6% चार्ज करा था, जो आप स्क्रीनशॉट के रूप में जो है देख पा रहे होगे। तो वो करा इसलिए था कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ मुझे वहां पे फुल चार्ज गाड़ी को करना है, इस वजह से। और वहां पहुंचते नहीं फिर कोई फायदा होता नहीं, इसलिए मैंने सेफर साइड के लिए ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया। बट आप उसको इग्नोर कर दो। आप देखो भाई रेंज 103 के आसपास गाड़ी चली है और 40% जो है ये आ चुकी है। तो इस हिसाब से आपको एक चीज तो नजर आ रही होगी कि भाई लगभग 17 किलोमीटर जो गाड़ी है वो अपनी कम चली है एक्चुअल जो पहले नहीं थी उसके कंपैरिजन में। और टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया। अभी करंट अगर आप देखोगे टेम्परेचर तो 39 डिग्री फिलहाल आउटसाइड का जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो उस हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है भाई, ऐसी कोई परेशानी मुझे अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में कुछ मेजर इशू हो गया हो या रेंज ज्यादा ड्रॉप मुझे देखने के लिए मिल रही हो। एसी कितना चल रहा है अगर आप थोड़ा सा वो देखोगे तो मैं आपको चलो एक बार टाटा वाले सेक्शन पे होम पे लेके आता हूँ। इस तरीके से इसको दबा देते हैं। ये देखो भाई 4 पे इसकी फैन स्पीड चल रही है और 22 पे फिलहाल टेम्परेचर सेट है। इकोनॉमी मोड के अंदर बेसिकली एसी जो है चल रहा है, जो कि आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो ये सब कुछ है फिलहाल अपडेट के बारे में। और चलते चलते 39 पे भी अपनी जो बैटरी परसेंटेज है वो आ चुकी है। अब मिलते हैं भाई थोड़ी देर में जब ये गाड़ी अपनी आ जाएगी 20% के आसपास। फाइनली भाई चौथा अपडेट, बैटरी आप देख लो 20% पे आ चुकी है और गाड़ी चली है, सॉरी भाई ये तो टॉगल करके दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से 155.7 किलोमीटर जो है गाड़ी चल चुकी है। और रेंज दिखा रहा है कि 43 किलोमीटर और चल जाएगी। अगर थोड़ा सा जूम करके देखें अब आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा। और एईसी अपना आ चुका है 122 वॉट आवर पर किलोमीटर के हिसाब से। बट टीपीएमएस की लाइट फिर से जल गई। मैंने आपको बताया कि भाई इसमें टायर में कुछ इशू है किसी में। मैं ट्राई करूंगा इसका अगर कोई रिजोल्यूशन मिलेगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि भाई चेंज कराने हैं या क्या है क्या नहीं। बट हाँ अभी फिलहाल कंडीशन तो यही है और जाना है लगभग, ओ भाई ये जो वायर्ड वाला चीज है ना भाई ये बहुत परेशान करता है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं लगभग जाना है 40 किलोमीटर के आसपास, 40 से थोड़ा सा कम है कुछ एग्जैक्ट। चलो मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, वो आप देख लो। तो वहां पे जाएंगे, वहां पे इस वीडियो का एंड जो है होएगा और साथ में कितने किलोमीटर कवर करती है गाड़ी वहां पे जो है एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा। तो चलो फिर कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं भाई। अभी फिलहाल टेम्परेचर भी अपना कम हो चुका है। ये देखो भाई 38 डिग्री फिलहाल यहाँ पे जो है दिखा रहा है। तो ठीक है टेम्परेचर फेवरेबल है, ऐसा ज्यादा कोई है नहीं। इनिशियल टाइम में ही थोड़ा सा ज्यादा था जब हम निकले थे। अभी फिलहाल नॉर्मल है और एसी भी अपना नॉर्मल चल रहा है। 24 और ऑटो पर डाल दिया है अब तो भाई। तो ये कुछ सारी सेटिंग है अभी करंट अगर आप बात करोगे। देखते हैं लेट्स सी कैसा रिजल्ट जो है निकल के आता है, रेंज वगैरह क्या प्रॉपर आती है। भाई लास्ट अपडेट, बैटरी आ गई है 10% पे। और अगर मैं आपको एक्चुअल एमआईडी दिखाऊं, सॉरी ट्रिप दिखाऊं, तो भाई 171.8 किलोमीटर गाड़ी जो है चल चुकी है एग्जैक्ट। वॉट आवर आ रहा है 120 और अपना एसी भी अब जो है जाके बंद हो चुका है। हालांकि एसी मैंने थोड़ा सा पहले ही बंद कर लिया था बिकॉज मुझे यहाँ से जाना है 14 किलोमीटर दूर। भाई अब बहुत डाइसी डाइसी वाला फील हो रहा है, ऐसा ना हो बीच में ही जो है ये बंद हो जाए। चार्जर तो चालू है बट अब देखते हैं कैसा रहता है। मैंने इसलिए हवा भी डाली है भाई, इसमें हवा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा भाई, इसमें पंचर वगैरह लगवाना पड़ेगा। अब मैं ले तो आया इसको ऐसे ही, अब क्या ही बोले इस वाली चीज़ के लिए। खैर देखते हैं, आप भी देखो भाई मैं भी देखता हूँ, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी देखी जाएगी जो होगा। फिलहाल तो भाई कहीं ना कहीं भाई डर सा माहौल थोड़ा सा लग तो रहा है। देखते हैं भाई कैसा रहता है। कम रेंज वाली गाड़ी में थोड़ा सा इसी चीज की थोड़ी सी परेशानी रहती है कि भाई हल्का सा जो है ना रेंज ज्यादा कम होने की वजह से ना दिक्कत हो जाती है, मतलब लॉन्ग ट्रिप्स पे। बट खैर अब तो क्या ही कर सकते हैं, चलो भाई देखते हैं। भाई फाइनली बैटरी आ गई 5% पे और बीप भी आप सुन पा रहे होगे। 2.8 किलोमीटर चली है सिर्फ जब से मैंने रीसेट कराया, मतलब लगभग 8 पे रीसेट करा था। और ये आप देख लो भाई क्या हालत है, मतलब ओवर द टाइम और नीचे वाले जो परसेंटेज है ना अब जो है रेंज कम मिल रही है मुझे। पहले एक्चुअली में ये 1% में 3 किलोमीटर चलती थी और अब आपके सामने है भाई 7 से 5 हो गई और 3 किलोमीटर अब जाके चली है। और अभी आप देखना 4% पे भी सीधे सीधे आ जाएगी। बट जाना लगभग 3-4 किलोमीटर ही है, देखते हैं पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अरे डर तो लग रहा है, देखो 4% हो गई ना मैंने कहा था। तो अब बहुत ज़्यादा कम चल रही है नीचे वाले परसेंट में, जो पहले जब नई थी तब एक्चुअल में ज़्यादा चलती थी।
तो ये एक चीज कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगी जब आप गाड़ी को 1-1.5 लाख किलोमीटर कवर कर लोगे, गाड़ी के बेसिकली चला लोगे। अब तो देखते हैं भाई क्या ही होगा। भाई बैटरी हो गई बिल्कुल जीरो, और रेंज टेस्ट के लिए आप देख लो भाई क्या करना पड़ रहा है, ई रिक्शा से जो है खिंचवाना पड़ रहा है। देख रहे हो भाई, आपके सामने है भाई। फिलहाल भाई टाइम देखो 7:15 और दिखाता हूँ और कितनी एक्चुअल में गाड़ी चली है अपनी। एक बार आ जाओ, मैं एमआईडी में दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल जीरो पड़ी है, और अगर मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊं तो देखो भाई, आज तो इसने मतलब भाई हद कर दी थोड़ा सा, मतलब रेंज टेस्ट के चक्कर में ही 183 किलोमीटर चली है, 183.7। और उसमें भी मैंने लगभग 8-9% गाड़ी बीच में चार्ज भी करी थी, तब इतनी चली है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है, अगर आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, चाहे फिर वो कोई सी भी ईवी हो, उसके रेंज पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। वो आपको इस वीडियो से आइडिया लगी जाएगा, और यही सिर्फ दिखाना था इस वीडियो के अंदर कि भाई रेंज में फ़र्क पड़ता है जब गाड़ी इतनी किलोमीटर कवर कर लेती है। बाकी आपको कैसी लगी है ये वाली चीज़? आपके टेस्ट की वजह से भाई गाड़ी टो करवानी पड़ गई, इस चीज़ के लिए लाइक वगैरह ज़रूर से कर देना। सो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आप बताओ आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।